एक बार श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि अर्जुन उनसे कह रहे थे कि हे पार्थ, ये सभी लोग जो मेरे सामने खड़े हुए हैं ये सभी मेरे अपने हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर ये तुम्हारे अपने होते तो पार्थ ये तुम्हारे सामने न खड़े होते, ये तुम्हारे साथ खड़े होते। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय तुम्हारे अपनों से सबसे ज़्यादा। अकेले रहना सीख लो, भीड़ सिर्फ शोर देती है, सुकून नहीं। तुम खास हो पर हर किसी के लिए नहीं। हर कोई तुम्हारा साथ देगा ये सिर्फ किताबों में लिखा होता है। एक सच सुनोगे, इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। और जिस दिन ये सच समझ में आ गया ना, तो ये पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारी और पूरी की पूरी ज़िंदगी तुम्हारी बदल जाएगी भाई। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। हम लोग इस चीज़ को बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि ये अपना है, वो अपना है, लेकिन सच क्या है? आप जब तक किसी के काम आ रहे हो तब तक सब आपके अपने हैं, लेकिन जिस दिन आपको किसी से काम पड़ जाएगा उस दिन वो अपना आपका अपना नहीं रहता। वो भी पूछेगा भाई कौन है तू। रिश्ते यहाँ मौसम की तरह बदलते हैं, धूप के साथ और छाँव में निकलते हैं। जिसे आप अपना समझ बैठे थे वो भी आपको एक दिन समझा के ही निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा उम्मीद हमें जिनसे होती है वो हमारे अपने होते हैं, और वही अपने जब हमें चोट देते हैं तो उस दर्द को कोई भी बयान नहीं कर सकता। हमारी जितनी बड़ी उम्मीदें होंगी हमारे दर्द भी उतने ही बड़े होंगे। अगर हम किसी से जितनी भी उम्मीद करते जाएंगे ना, उसके लिए हम जितना भी करते जाएंगे, और फिर उसके बाद में अगर उसने हमसे एक बार पलट के किसी भी चीज़ के लिए मना कर दिया तो वहीं पर हम लोग टूट टूट कर बिखर जाते हैं। तुम जिसके लिए जितना भी रोओगे, जितना भी उसके लिए झुकोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि तुम किसी के लिए कितना भी झुक लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन क्या तुम उन लोगों के लिए कुछ भी मायने रखते हो? कभी सोचा है ये कि हम जिनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं क्या वो हमारे अपने हैं? एक बार श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि अर्जुन उनसे कह रहे थे कि हे पार्थ, ये सभी लोग जो मेरे सामने खड़े हुए हैं ये सभी मेरे अपने हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर ये तुम्हारे अपने होते तो पार्थ ये तुम्हारे सामने न खड़े होते, ये तुम्हारे साथ खड़े होते। तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना ही अच्छा है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है लेकिन आपके बच्चों से प्यार है, तो एक बात सोच कर देखिए, जब अगर आपसे ही प्यार नहीं है तो आपके बच्चों से कैसा प्यार? बहुत ध्यान से सोचिएगा इन सब बातों को। अब वक्त है खुद को समझने का, खुद को अपनाने का और खुद के साथ में ही जीने का। अगर आप अपने आप को निखारना चाहते हो, अपने लिए वक्त दो, मत दो किसी के लिए। क्यों जीना है हमें किसी के लिए भी? क्या कर लेंगे हम किसी के लिए जी के? आज हम किसी के लिए अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अगर हमें कोई भी काम पड़ेगा तो क्या सामने वाला इंसान अच्छा रहेगा? नहीं ना। इसीलिए कुछ भी अगर करना है तो वो अपने लिए करो, किसी और के लिए तो कभी भी मत करो। हमें लगता है कि अगर हम किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो चलो अच्छा है, भला हो जाएगा किसी का भी, या फिर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कभी लगे कि आप उनसे किसी भी चीज़ को वापस ले सकते हो, बाई चांस अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपका साथ देंगे, इस चीज़ को सोच के कभी किसी का भी साथ मत देना। क्योंकि यहाँ पे ये दुनिया है ना, बहुत धोखेबाज है भाई। आपके इमोशंस की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। इस चीज़ को तो हमेशा ही ध्यान में रखो। इसीलिए हमेशा खुद अपना ही साथ दो, और जब अपना खुद का साथ मिल जाता है ना, तो हमें पूरी दुनिया की ज़रूरत नहीं होती।
कि भाई तुम आ जाओ हमारे साथ में, तुम आ जाओ हमारे साथ में। तो ये जो अकेलापन है ना, ये हमें सज़ा नहीं लगती, बल्कि हमें खुद से मिलने का एक मौका नज़र आता है। अभी तक जब तक हम जिन लोगों के साथ में थे, क्या उन्होंने एक बार भी हमारी तारीफ़ करी? अगर करी भी तो सिर्फ तभी जब हम उनके काम आ रहे हैं, और जब हम उनके काम नहीं आ रहे तो तुरंत से हमें उन्होंने नीचे खींचना प्रारंभ कर दिया, जाओ डाउनवर्ड, जाओ डाउनवर्ड। तो क्यों किसी के साथ में जाना है? अकेले जियो, मस्त जियो, खुद को पहचानो, खुद को समझो तुम क्या हो। नहीं रहना है किसी के भी साथ में, ऐसे लोगों के साथ में जो आपको पीछे की तरफ खींचते ही जा रहे हैं, खींचते ही जा रहे हैं। नहीं, अपने आप को पहचानो, क्या हो तुम। और जिस दिन तुम खुद को पहचानने लग जाओगे, तुम खुद से प्यार करने लग जाओगे, किसी की भी कसम ले लो, उस दिन ये जो पूरी दुनिया है ना, ये तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। लिख के ले लो इस चीज़ को स्टैम्प पेपर पे। मस्त रहना सीख लो, लोगों से उम्मीदें करना छोड़ दो, दिल और ज़िंदगी सब हल्का लगने लगेगा। ध्यान रखना इस बात को। कम उम्मीद, ज़्यादा सुकून, ये ही असली ज़िंदगी का फंडा है। अगर तुम छोड़ना सीख गए ना, तो तुम्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता है इस दुनिया में। इसीलिए भाई मैं कहती हूँ कि मस्त रहना सीख लो, बिंदास रहना सीख लो, अपने लिए जीना सीख लो, किसी से भी उम्मीदें मत रखो। अगर आप किसी से भी उम्मीदें रखोगे तो वो आपको तोड़ के ही जाएगा। इसीलिए किसी से भी उम्मीदें मत रखो, तो तुम कभी भी नहीं टूटोगे और एकदम मजबूत बन जाओगे। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपके एक शेयर से हो सकता है किसी की ज़िंदगी बन जाए। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए।